बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये जो ख़बर अब मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ख़ास तौर पे उन तमाम लोगों के पास जो हालात हाज़रा को और दुनिया के मामलात को अच्छी तरह जानना चाहते हैं, उस पर नज़र रखना चाहते हैं। ये ख़बर जो है वो दुनिया के कई अखबारात में छपी है। अल जज़ीरा में आई है और उसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड में आई है, भारतीय अखबारात में छपी है, यूरोपियन अखबारात में छपी है, बीबीसी पे छपी है और हर तरह के जो अखबारात हैं दुनिया के, वहाँ इसका तज़किरा हो रहा है। क्योंकि चीन ने अमेरिका के मुंह का नवाला छीन लिया है और ये बहुत बड़ा नवाला है, कोई छोटी बात नहीं है। इसकी डेवलपमेंट जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है, तो आपको हैरत भी होगी और आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा कि ये किस तरीके से चीन ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है कि अमेरिका को समझ ही नहीं आई। मैं पहले आपको माजी में ले जाता हूं ताकि खबर को समझने में आपको आसानी रहे। 4 फरवरी 2016 को उस वक्त बराक ओबामा अमेरिका का सदर था। उसने एक मुआहदा किया था और उस मुआहदे में 12 मुल्क शामिल थे। यानी ये जो ममालिक शामिल थे ये पैसिफिक कंट्रीज थी ज़्यादातर और 12 मुल्क उसके अंदर शामिल थे, जिनमें म्यांमार था, लाओस था, वियतनाम था, फिलिपाइन था, थाईलैंड था, कंबोडिया था, ब्रुनाई था, मलेशिया था। इसके अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया हुआ था, कनाडा को शामिल किया हुआ था, अमेरिका खुद बीच में था। ये इस तरह के ये मुल्क हैं, ये पैसिफिक ओशियन के करीब वाले ममालिक हैं। जो पैसिफिक ओशियन है, जो समंदर का वो हिस्सा जो चाइना से नीचे की तरफ आता है, यहाँ के ये ममालिक बड़ी तेज़ी से तरक्की करते हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। यहाँ पे ही थोड़ा आगे जाएं तो जापान है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, वियतनाम है, म्यांमार है जिसको आप बर्मा भी कहते हैं। तो अमेरिका ने उस दौर में एक मुआहदा किया था जिसको कहते हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और इस मुआहदे के तहत बहुत बड़े पैमाने पर तजारत करने वाले थे अमेरिकन्स और कैनेडियंस और ये सारे ममालिक एक नया इकनॉमिक मुआहदा ये आपस में कर रहे थे, तजारती मुआहदा, जिसमें तजारत को फ़रोग देना था और बहुत सारे मुल्कों को बहुत सारा फ़ायदा होना था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई तो जनवरी 2017 में ट्रंप ने इस मुआहदे को ख़त्म कर दिया था। ट्रंप ने जब इस मुआहदे को ख़त्म किया तो उसने कहा कि इसके मुआहदे में बहुत सारे लकूनास हैं, प्रॉब्लम्स हैं। बहरहाल वो उस टाइम अमेरिका की पॉलिसी थी। बराक ओबामा ने शायद बेहतर सोचा, डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में कुछ और सोचा और ये मुआहदा ख़त्म कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP दुनिया का सबसे बड़ा तजारती मुआहदा हो गया है और ये चाइना की ज़ेरे सरपरस्ती हुआ है। जो काम पैसिफिक ओशियन के इलाकों में चाइना ने किया है, जो अमेरिका नहीं कर पाया था, वो अब चीन ने कर दिखाया है। पैसिफिक ओशियन जो है इसको बहरुल काहिल कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर समझा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया तक जाता है, न्यूजीलैंड तक जाता है, अमेरिका तक जाता है। ये जितने मुल्कों का मैंने नाम लिया ये मुल्क भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। इन तमाम मुल्कों को इकट्ठा करके चीन ने एक बहुत बड़ा मुआहदा कर दिया है और इस मुआहदे के लिए 8 साल तक मुज़ाकरात हुए हैं। अमेरिका ने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि यह मुआहदा ना हो सके, उन्होंने बड़ा जोर लगाया, लेकिन चीन रफ्ता 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 लगा रहा और अब उसने मुआहदा कर दिया है। और ये इतना बड़ा मुआहदा है कि इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरत के समंदर में चले जाएंगे। दुनिया की 1/3 आबादी इस मुआहदे से फौरी तौर पे इफेक्ट होगी। यानी जो दुनिया की टोटल तादाद है उसके 30% से ज़ायद लोग फौरी तौर पे इस मुआहदे के साथ जुड़ जाएंगे और उन तक यह मुआहदा पहुंचेगा। दुनिया की जितनी मईशत है, जितना पैसा इस दुनिया के अंदर है, उसका 30% से ज़ायद यानी उसका भी 1/3 इस मुआहदे की लपेट में आ जाएगा। यानी दुनिया के अंदर जितना मालो दौलत मौजूद है उसका तीसरा हिस्सा और दुनिया में जितनी आबादी मौजूद है उसका तीसरा हिस्सा इस मुआहदे की हुदूद के अंदर आ रहा है। ये इतना बड़ा इकोनॉमिक मुआहदा है, दुनिया की तारीख में इतना बड़ा मुआहदा नहीं हुआ। 15 मुल्कों को फौरी तौर पे इसके अंदर शामिल किया है चीन ने और ये जो 15 मुल्क हैं ये बड़े अहम हैं।
इसके अंदर पहले भारत को शामिल किया जा रहा था, लेकिन चीन के साथ जब भारत का फड्डा हुआ तो भारत ने चीन के साथ तजारती मामला ख़त्म किए और फिर भारत इसमें से निकल गया। अमेरिका को इसमें जानबूझकर नहीं रखा गया। और ये एक बहुत बड़ा पैगाम है अमेरिकन के लिए कि जो मुआहदा आप करना चाहते थे, आप उसका हिस्सा बनना चाहते थे, अब वो एक बहुत बड़े पैमाने पे, उससे बड़े स्केल के ऊपर चाइना ने कर दिया है और अमेरिका को उससे निकाल बाहर किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये अमेरिका के मुंह का निवाला था जिसको चीन ने छीन लिया है। कौन से मुल्क हैं? सबसे पहले तो जो आसियान के मुल्क हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। आसियान आप कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक तंजीम है जो साउथ ईस्ट एशियन कौमें हैं या ममालिक हैं, ये उनके ऊपर मुश्तमिल एक तंजीम है। इसमें जो मुल्क हैं उनमें म्यांमार है, बर्मा जिसको आप कहते हैं, लाओस, वियतनाम, फिलिपाइन, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्रुनाई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ये वो 10 मुल्क हैं जिनको आप मैप के ऊपर देखें तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि ये मुल्क जो हैं ये साउथ ईस्ट एशियन ममालिक हैं, जिनकी एक तंजीम भी बनी हुई है आसियान के नाम से। ये 10 मुल्क तो इसमें शामिल हैं और इन 10 मुल्कों के साथ जो मजीद 5 मुल्क शामिल हुए हैं वो आपके लिए हैरत होगी। उसके अंदर चाइना है, जापान है, जिसको अमेरिका ने आजकल क्वाड के अंदर एक ग्रुप बनाया हुआ है क्वाड, जिसमें अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 मुल्क मिलकर जंगी मशकें भी करते हैं चीन के खिलाफ। तो इसमें चाइना शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। आपको और हैरत होगी, अपने फायदे के लिए तो ऑस्ट्रेलिया भी आ गया इसके अंदर, न्यूजीलैंड भी इसका हिस्सा है और साउथ कोरिया भी इसका हिस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है। दुनिया में तजारती लिहाज से आज तक इतना बड़ा मुआहदा नहीं हुआ जो दुनिया की इतनी बड़ी इकॉनमी को और इतनी बड़ी आबादी को अपनी लपेट में ले और उन सब की ज़िंदगियों पे अपना असर डाले। अब ये जो मुआहदा हुआ है इसकी जो होस्टिंग की है या मेज़बानी की है वो वियतनाम ने की है और ये एक वर्चुअल तकरीब थी। आसियान का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया, वियतनाम ने इसकी मेज़बानी की और वर्चुअल जो तकरीब हुई है उसके अंदर तमाम सरबराह मुमलिकत अपने अपने ट्रेड मिनिस्टर यानी तजारत का जो वज़ीर तजारत है उसके पीछे खड़े थे और हर एक साइन करके उसको यूँ शो कर रहे थे कैमरे के सामने। तो ये आपको तस्वीर नज़र आ रही हैं, ये सब वहाँ पे हुआ है। अब ये ममालिक जब इकट्ठे हो जाएंगे और ये मुआहदा जब साइन हो गया है तो इसके अंदर है क्या और इससे इनको फ़ायदा क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक तो भारत इससे बाहर निकल गया, भारत को बहुत बड़ा नुकसान है। अमेरिका को इससे जानबूझकर बाहर रखा गया, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और नुकसान है। अब इसके अंदर होगा क्या, तजारती पॉलिसियां बनेगी नई जो तकरीबन बन चुकी हैं, उनके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। आसान शराइत के ऊपर और आसान तरीकों से तजारत होगी, टैरिफ कम किए जाएंगे, ख़ास तौर पे नई राहें तलाश की जाएंगी, मंडियों तक रसाई दी जाएगी एक दूसरे की, और जो एक दूसरे के ऊपर पाबंदियां हैं तजारती लिहाज से वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी मंडी खुलने जा रही है। इसमें तजारत के और पैसा कमाने के बेशुमार मौके हैं। ये दुनिया को, इकानमी को अपने लपेट में ले लेगी और जो कहा जाता था कि एशियाई सदी का आगाज़ होने जा रहा है ये वो है। और ये एक इतना बड़ा मुआहदा है कि अगर आप इसको ऐसे देखें, इतना बड़ा इत्तेहाद है कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ये सारे मिलके भी इतनी बड़ी इकॉनमी होल्ड नहीं करते जितना बड़ा ये कर रहे हैं। पूरा यूरोपीय यूनियन भी इतना बड़ा तजारती मुआहदा नहीं कर सका जितना बड़ा तजारती मुआहदा ये है। जो गल्फ ममालिक है, अरब ममालिक, वो वेस्ट के साथ इतना बड़ा मुआहदा आज तक नहीं कर पाए जितना बड़ा मुआहदा ये दुनिया का सबसे बड़ा तजारती मुआहदा हुआ है। इसका पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि वो कैसे। अब ये जो ममालिक हैं जिनके दरमियान में ये मुआहदा हुआ है, ये ममालिक एक दूसरे को तजारत में सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ तजारती रास्ते खोलेंगे, रवाबित को बढ़ाएंगे, पाबंदियों को ख़त्म करेंगे और मंडियों तक रसाई देंगे। और ख़ास तौर पे सनती और ज़रई लिहाज से जो टैरिफ हैं उनको कम करने में मदद करेंगे। तो ये एक इनकलाब आने जा रहा है ज़राअत में भी और सनत में भी और इस खित्ते के अंदर। अब वो जो इनकलाब आप देख रहे थे पिछली चंद सदियों में यूरोप में आ रहा था, वो इकट्ठे हो रहे थे, लड़ाइयाँ बंद कर रहे थे, एक दूसरे के साथ तजारती मुआहदे कर रहे थे और वहाँ वो एक अमन व अमान का गहवारा बन गया था वो सारा खित्ता। दुनिया जब जाती थी सैर करने वहीं जाती थी, दुनिया उसको महफूज समझती थी, अपना पैसा वहाँ रखती थी। तो इसी तरह ये खित्ता भी बहुत रिच है,
माला माल है कुदरती वसाइल से और खूबसूरती से। तो यहाँ ये सारा कुछ होने जा रहा है। पाकिस्तान इसका एक बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि चीन पाकिस्तान के बगैर अपने माल को आलमी मंडियों तक रसाई नहीं दे सकता। चीन इस खित्ते में इस तरफ का आखिरी मुल्क है, और जब ये ममालिक चीन के साथ तजारत करेंगे तो पाकिस्तान की ज़रूरियात भी पहुँचेंगी, और साथ ही साथ पाकिस्तान की बंदरगाहों को चीन इस्तेमाल करता है उस सारे माल को दुनिया तक पहुँचाने के लिए। फ्यूचर में मैं आपको बता रहा हूँ, तो पाकिस्तान इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशरी बन के सामने आएगा, और फ्यूचर में पाकिस्तान इस मुआहदे का हिस्सा होगा। भारत के पास ये मौका अभी भी मौजूद है कि वो अपनी एक बहुत बड़ी मार्केट को, अपनी 1 अरब से ज़ायद की पॉपुलेशन को इसके साथ जोड़ के इसका फ़ायदा उठाए, लेकिन चीन की नफरत और अमेरिका की दोस्ती उसको ये करने से रोक रही है। तो ये अमेरिका के लिए एक पैगाम और भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। चीन के वज़ीर आज़म ने इस मुआहदे को आज़ाद मईशत की एक बहुत बड़ी फतह करार दिया है। ये मुआहदा जो है वो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है जैसे चीन के सदर ने खिताब किया था अक़वाम मुत्तहिदा में, और ये कहा था कि आप तजारत के लिए नरमियाँ पैदा करें, सख्तियाँ ख़त्म करें, पाबंदियाँ उठाएँ। कोरोना वायरस के बाद दुनिया को इकट्ठे होने की ज़रूरत है, और इस मुआहदे को कोरोना वायरस के बाद जो दुनिया की मईशत डूबी है उसको सहारा देने और खड़ा करने के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर के असरात आने वाले दिनों में आपको दुनिया के ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। और ये मुआहदा यहाँ तक नहीं रुकेगा, इसके अंदर दीगर मुल्क शामिल होंगे। फ्यूचर में रशिया, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, बहुत सारे मुल्क, तुर्की, ये सब इसके साथ जुड़ सकते हैं। यूरोप भी इसके साथ जुड़ेगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले चंद सालों में आधी दुनिया या उससे ज़्यादा इस एक तिजारती बंधन में बन जाएगी, जिसके बाद दुनिया की इकॉनमी अमेरिका के बजाय चीन के इर्द गिर्द घूमेगी। और अगर चीन के इर्द गिर्द इकॉनमी घूमेगी तो पाकिस्तान उसका कितना बड़ा बेनिफिशरी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान चीन का एक बड़ा इत्तेहादी है, और पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ ऐसे बंधन में बंध रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम होंगे। पाकिस्तान को चीन की ज़रूरत पड़ेगी और चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। ये पाकिस्तान की एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान के लिए काम करेगी। और भारत ने 7 समंदर पार बहुत दूर अमेरिका से दोस्ती करके और चीन से दुश्मनी करके अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। अब चीन अमेरिका से इकॉनमी में काफ़ी हद तक पहले ही आगे बढ़ चुका है, और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि वो अमेरिका को मईशत की दौड़ के अंदर बहुत पीछे छोड़ देगा। और ये बात ज़्यादा लंबी नहीं है, आपको आने वाले लगभग 10 साल 15 साल के अंदर ये सब कुछ इसी दुनिया में होता हुआ नजर आएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।